मशरक़ वस्ता में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसके नताज वाशिंगटन, तल अबीब और दुनिया के बड़े ताकतवर दारुल हुकूमतों को हिला कर रख सकते हैं। वो कतर जिसे कभी अमेरिका का करीबी तरीन इत्तेहादी समझा जाता था, अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो खित्ते की पूरी ताकत की बिसात बदल सकता है। क्या कतर ने खामोशी से अमेरिका पर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है? क्या ईरान, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर इलाकाई ताकतें एक नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की बुनियाद रखने जा रही हैं? और क्या ये वही मंजरनामा है जिससे इसराइल बरसों से खौफजदा था? नाजरीन, ईरान पर पाबंदियों का खात्मा, ईरानी तेल की आलमी मंडियों में वापसी, खलीजी ममालिक और तेहरान के दरमियान बढ़ते हुए राबते और अमेरिका की कमज़ोर होती हुई साख, ये सब महज इत्तेफाकात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल तब्दीली के इशारे हैं। सवाल यह है कि अगर खलीजी ममालिक ने अपनी सलामती के लिए अमेरिका के बजाय खित्ते के अंदर नए इत्तेहाद बनाने शुरू कर दिए तो फिर वाशिंगटन का किरदार क्या रह जाएगा? क्या अमेरिका वाकई मशरक़ वस्ता में अपना असर और रसूख खो रहा है? क्या इसराइल खुद को पहले से ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहा है? और क्या ईरान एक ऐसे नए इलाकाई निज़ाम की बुनियाद रख रहा है जो आने वाले बरसों में पूरी दुनिया की सियासत और मईशत का रुख बदल देगा? आज के इस व्लॉग में हम इन तमाम खुफिया सिफारती राबतों, मुमकिना मुआहिदों, तेल की सियासत, नए इलाकाई इत्तेहादों और अमेरिका और इसराइल के लिए पैदा होने वाले बड़े चैलेंजेस का तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, अब अमेरिका के साथ जो होने वाला है वो अमेरिका ने शायद कभी अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कतर एक बड़ा मुआहिदा करने जा रहा है और गालिबन उसने अमेरिका को एक तरफ करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला क्यों किया जा रहा है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि कतर को अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। कतर ईरान के साथ एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तय करने जा रहा है। इस मुआहिदे के तहत खलीजी ममालिक और ईरान मिलकर एक नए सिक्योरिटी निज़ाम की बुनियाद रखेंगे। माजी में अमेरिका ने इस खित्ते में अपने फौजी अड्डे कायम किए थे और दावा किया था कि वो इन ममालिक की हिफाजत करेगा, खुसूसन ईरान के खतरे से। लेकिन अब खलीजी ममालिक को महसूस हो रहा है कि अमेरिका की सिक्योरिटी जमानतें काबिल एतमाद नहीं रही। कतर का मौक़िफ़ यह है कि वो ईरान के साथ गहरे मुआशी और सिक्योरिटी ताउन की तरफ बढ़ना चाहता है। इस मुआहिदे के तहत न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ जाहिरियत से गुरेज किया जाएगा बल्कि एक मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी तश्कील दिया जाएगा जिसमें यह तय होगा कि खित्ते में इस्तेहकाम कैसे बरकरार रखा जाए। इस वक्त दो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र बैक वक्त काम कर रहे हैं। एक अमरीकी नुक्ता नज़र है और दूसरा कतरी। दोनों के दरमियान मफादात की एक गहरी कशमकश मौजूद है। अमरीकी नुक्ता नज़र के मुताबिक ईरान पर मुसलसल पाबंदियों ने उसे कमज़ोर करने के बजाय ज़्यादा मजबूत बना दिया है। ईरान ने पाबंदियों के साथ जीना सीख लिया है, मुज़ाहमत की सलाहियत पैदा कर ली है और अब वो एक मुनज़्ज़म ताकत के तौर पर सामने आ चुका है। ड्रोन्स, मिसाइल, पाबंदियों को बाईपास करने के तरीके, प्रॉक्सी नेटवर्क्स और सिफारती दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत, ईरान ये सब कुछ सीख चुका है। अमरीका को अब एहसास हो रहा है कि सिर्फ पाबंदियों के जरिए ईरान को तब्दील नहीं किया जा सकता। इसीलिए बाज़ हलकों में यह सोच पाई जाती है कि ईरानी अवाम को ज़्यादा मुआशी मौक़े, सहूलियात और खुशहाली फराहम की जाए ताकि वो सख्त मुज़ाहमती तर्ज़ फ़िक्र से निकल कर एक मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करें। दूसरी तरफ कतर का मामला मुख्तलिफ है। कतर दुनिया के सबसे बड़े गैस ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है। अगर ईरान के साथ जंग तवील हो जाती है तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे हमलों की जद में आ सकते थे और उसके नतीजे में खलीजी ममालिक की मईशतों को शदीद नुकसान पहुंचता। कतर ने इस खतरे को बर वक्त महसूस किया और अमेरिका का इंतजार करने की बजाय बराह रास्त सिफारती इक़दाम शुरू कर दिए। कतर में अमेरिका के बारे में बदएतमादी उस वक्त मजीद बढ़ी जब इसराइली हमलों के दौरान अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी न दिखा सका। इससे खलीजी ममालिक को यह एहसास हुआ कि अमरीका और इसराइल के ताल्लुकात अपनी जगह लेकिन उनके अपने मफादात मुख्तलिफ हैं। चुनाचा उन्होंने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए। इसी हिकमत अमली के तहत कतर ने अरब ममालिक और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने की कोशिश की, बैक चैनल सिफारतकारी को जारी रखा और जवाबी फौजी इक़दामात से गुरेज किया। मुसलसल राबतों और मुज़ाकरात के नतीजे में हालात निस्बतन बेहतर हुए। इस पूरे अमल में पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया, लेकिन कतर ने पसे पर्दा जो सिफारती सरगर्मियाँ अंजाम दी उनकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सूरत हाल ये है कि कतर ईरान के साथ तवील मुद्दती ताउन और मुमकिना इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। सवाल ये है कि अगर अमरीका ईरान से बात कर सकता है, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर सकता है और वियतनाम के साथ
ताल्लुकात कायम कर सकता है तो मुस्लिम ममालिक आपस में क्यों नहीं बैठ सकते। यहाँ कतर का किरदार खास तौर पर अहम है। जहाँ सरमाया और माशी ताकत मौजूद हो वहाँ सिफारती असर और रसूख भी ज्यादा होता है। दुनिया का निज़ाम अक्सर माशी मफादात के गिर्द ही घूमता है और ये कोई पेचीदा बात नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत की बुनियादी हकीकत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल इस सूरत हाल में क्या करेगा। इसराइल के लिए सबसे बड़ा धचका ये है कि खलीजी ममालिक ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। माजी में बाज़ हल्के चाहते थे कि अरब ममालिक और ईरान मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ महाजराई में मसरूफ रहें, लेकिन खलीजी क़यादत ने वक्त पर यह समझ लिया कि इस खेल का असल नुकसान खुद उन्हें होगा। अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि उसे एक तरफ इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखने हैं और दूसरी तरफ खित्ते में अपनी साख को भी बचाना है। ईरान के साथ हालिया कशीदगी और उसके बाद होने वाली पेशरफ्त ने अमेरिकी आलमी साख पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं। आज सूरत हाल ये है कि ईरान खुद को एक ऐसे मकाम पर देख रहा है जहां वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की पोजीशन में है। दूसरी तरफ खित्ते में एक नया तवाज़ुन ताकत उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला वक्त अमेरिका के लिए एक बड़ा सबक साबित हो सकता है। अगर उसने अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी ना की तो खित्ते के ममालिक मजीद करीब आ सकते हैं और एक ऐसा इलाका इत्तेहाद वजूद में आ सकता है जो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा सिफारती और तस्वीराती चैलेंज बन जाए। दूसरी जानिब ईरान को बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिल गई है। ईरान ने तेज़ी के साथ अपना तेल फरोख्त करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके साथ एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। ईरान का कहना है कि अब वो खित्ते में फौजी, सिक्योरिटी और दोस्ताना इत्तेहादों की तरफ बढ़ रहा है और ये बात तकरीबन सबको मालूम है। ईरान ने खित्ते के 7 ममालिक को पैगाम भेजा है कि चूंकि पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं इसलिए वो उनके साथ न सिर्फ दोस्ती और ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है बल्कि अगले मरहले में वसीतर ताउन भी कायम करना चाहता है। दर हकीकत ईरानी सदर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करें और नए इलाकाई ताल्लुकात उस्तवार करें। ईरान चाहता है कि उसके सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, ओमान और कतर के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हों। आने वाले वक्त में यह इम्कान भी मौजूद है कि ईरान मिस्र और ओमान के साथ करीबी ताउन या मुमकिन फौजी शराकतदारी की तरफ बढ़े, जबकि कतर, ओमान, तुर्की और सऊदी अरब के साथ भी उसके ताल्लुकात मजीद गहरे हो सकते हैं। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम नुक्ता यह है कि ईरान और खलीजी ममालिक एक मुश्तरका फहम और एक नए इलाकाई सिक्योरिटी ढांचे की तश्कील चाहते हैं। सऊदी अरब की ख्वाहिश है कि ईरान के साथ ऐसा सिक्योरिटी माहिदा तय पा जाए जिसके इब्तदाई 2 मराहिल हों। पहले मरहले में यह तय किया जाए कि कोई मुल्क दूसरे पर हमला नहीं करेगा, न धमकियां देगा और ना ही कशीदगी पैदा करने की कोशिश करेगा। दूसरे मरहले में यह कोशिश की जाए कि अगर इब्तदाई मरहला कामयाब हो जाता है तो एक वसीतर इलाकाई इत्तेहाद कायम किया जाए। सऊदी अरब के नुक्ता नज़र से अगर ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो फिर उसके लिए मुमकिन खतरात की नौयत तब्दील हो जाएगी, लिहाजा वो खित्ते में इस्तेहकाम को तरजीह देना चाहता है। कतर के ईरान के साथ पहले ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। बहुत से मुबस्सरीन के मुताबिक हालिया सिफारती कोशिशों में कतर ने अहम किरदार अदा किया है। जब माली वसाइल और सिफारती रवाबित की बात आती है तो कतर अक्सर एक मौसर किरदार अदा करता नजर आता है। कतर के लिए इस ताउन का एक फ़ायदा यह भी है कि अगर मुस्तकबिल में किसी किस्म की कशीदगी पैदा होती है तो खित्ते के ममालिक बाहमी राबतों और इत्तेहाद के जरिए अपने मफादात का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। ईरान ने भी वाज़ेह किया है कि वो नहीं चाहता कि खित्ते के ममालिक की सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। दूसरी जानिब तुर्की भी एक अहम इलाकाई ताकत है। अगरचे जोग्राफियाई एतबार से उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन खित्ते में होने वाली नई सफ़बंदियों में उसका किरदार भी अहम समझा जा रहा है। अगर हम इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक बात नुमाया नजर आती है कि खित्ते में नए इत्तेहाद और ताउन के इम्कानात बढ़ रहे हैं। इसके बाद तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई ताउन जैसे शोबों में भी पेशरफ्त हो सकती है। तवानाई के शोबे में भी एक अहम सवाल पैदा होता है। ईरान की जानिब से बड़ी मिकदार में तेल की फरोख्त आलमी मंडी में कीमतों को मुतासिर कर सकती है। इसीलिए सऊदी अरब और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक ये चाहेंगे कि तेल की पैदावार और फरोख्त के हवाले से कोई ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे मंडी में तवाज़ुन बरकरार रहे। ईरान का तेल भारत, चीन, जापान और जनूबी कोरिया जैसे ममालिक के लिए जोग्राफियाई लिहाज से निस्बतन आसान और कम लागत वाला ऑप्शन समझा जाता है। माजी में रूस ने भी रियायती निर्खों पर तेल फरोख्त किया था, जिससे बाज़ ममालिक ने फ़ायदा
उठाया था। इसी तरह मुस्तकबिल में भी तवानाई के शोबे में नए मौके पैदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात और खित्ते में उनकी हिकमत अमली भी मुसलसल बहस का मौजू बनी हुई है। नाक़दीन का कहना है कि ईरान के साथ हालिया पेशरफ्त के बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। ईरान ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बाज़ जोहरी तनसीबात के हवाले से वो बैनुल-अक़वामी मुआयनों के बारे में मोहतात रवैया इख्तियार करेगा, क्योंकि उसे खदशा है कि हसास मालूमात दीगर फरीकों तक मुंतकिल हो सकती हैं। इसी दौरान पाबंदियों में नरमी के बाद ईरान की कौमी ऑयल कंपनी ने तेल की फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ रिफाइनरियों से पेशकश तलब करना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी हालिया अरसे में मज़ीद करीब आए हैं, जबकि कतर का किरदार भी सारे अमल में नुमाया दिखाई देता है। अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो खित्ते में अपनी पॉलिसियों को किस तरह आगे बढ़ाता है। अमेरिकी सेनेट में भी मुख्तलिफ करारदादों और पॉलिसियों मुबाहिसों के बायस ईरान के हवाले से फैसले मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका इस वक्त एक मुश्किल सिफारती मरहले से गुजर रहा है और उसे अपनी पॉलिसियों के असरात का सामना करना पड़ रहा है। खित्ते में नई सफ़बंदियाँ और मुमकिना इत्तेहाद मुस्तक़बिल की सियासत पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इसराइल के नुक्ता नज़र से भी ये सूरत हाल अहम है, क्योंकि अगर ईरान के तुर्की, इराक, लिबनान, मिस्र और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हैं तो खित्ते में एक नया तवाज़ुन पैदा हो सकता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मशरिक़ वस्ता में ताकत के मराकज़, इत्तेहादों और मफादात की सियासत तेज़ी से तब्दील हो रही है। आने वाले बरसों में ये तब्दीलियाँ न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत और मईशत पर भी असरअंदाज हो सकती हैं। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब ताकत के मराकज़ बदलते हैं तो सिर्फ सरहदें नहीं, पूरी दुनिया का सियासी और मुआशी नक्शा बदल जाता है। आज मशरिक़ वस्ता में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। क्या कतर, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर इलाकाई ताकतें एक नए दौर की बुनियाद रख रही हैं? क्या अमेरिका की दहाइयों पर मुहित बालादस्ती अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है? क्या इसराइल वही मंजर देख रहा है जिससे वो बरसों से खौफज़दा था? और क्या ईरानी तेल, नए इलाकाई इत्तेहाद और बदलती हुई सिफारतकारी आने वाले बरसों में आलमी ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देंगे? नाजरीन, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि असल खेल अब शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में फैसले सिर्फ वाशिंगटन या तल अबीब में नहीं होंगे, बल्कि दोहा, तेहरान, रियाज, अंकारा और इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। वक्त तेजी से बदल रहा है, इत्तेहाद बदल रहे हैं, तरजीहात बदल रही हैं और शायद दुनिया का ताकत का महवर भी बदल रहा है। आपकी इस तमाम सूरत हाल पर क्या राय है? क्या वाकई मशरिक़ वस्ता एक नए दौर में दाखिल हो रहा है या ये सिर्फ एक आर्जी सियासी बंदोबस्त है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।